Freeren Beyond Journey's End is one of my personal favorites and मैं अकेला नहीं हूँ। It's fairly obvious कि इस फैंटेसी एनिमे को लोग बहुत पसंद करते हैं। Even though fantasy as a genre already इतना सैचुरेट हो चुका है। Well, मेरे ख्याल से एज एन आर्ट फॉर्म फ्रीरन उस एस्पेक्ट को एक्चुअली सीरियसली लेता है जिसे मोस्ट मीडिया ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं करते। इमोर्टैलिटी, असल में अमर होना कैसा होता होगा? फ्री रेन एज अ शो इस पॉइंट पर काफ़ी फोकस करता है जो फैंटेसी जॉनरा में एब्सेंट है। हमें ड्रॉप्स, एल्व्स, डीमंस जिनकी लाइफ इंसानों से कई गुना लंबी है हर बार फैंटेसी जॉनरा में देखने मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑलमोस्ट ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे वो आम इंसान हो। फ्री रेन देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम फैंटेसी में कभी थी ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम स्टोरीज उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहती हैं जो फैंटेसी प्रोवाइड कर सकती है। ज़रा सोचो, अगर कोई इंसान हज़ारों साल तक जिंदा रहे तो उसके लिए वक्त का क्या मतलब होगा? इसी सवाल को फ्री रेन एड्रेस करता है और इसीलिए ये एनिमे बाकी फैंटेसी स्टोरीज से काफ़ी अलग फील होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्री रेन टाइम को कैसे एक्सपीरियंस करती है। फ्री रेन का टाइम को लेकर डिस्कनेक्ट पहली बार फेस्टिवल के बाद होने वाले मीटियोर शावर के दौरान दिखाई देता है। सभी पार्टी मेंबर्स नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं और फ्री रेन व्यू के बारे में कंप्लेन करते हुए कहती है कि उसे एक बेहतर जगह पता है। हिमेल हंसता है। टिल हिमेल को उसका डिसोसिएशन बिटर स्वीट लगता है क्योंकि इतना वक्त साथ बिताने के बाद भी फ्री रेन अपने दोस्तों के टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। 50 साल हिमेल और हाइडर के लिए ऑलमोस्ट उनकी आधी जिंदगी है और आइजन के पास भी एट दिस पॉइंट कुछ 100 साल ही बचे हुए हैं। बट फ्री रैन को अपने कहे हुए शब्दों पर ज़रा भी रिग्रेट नहीं होता। अगले ही दिन फ्री रैन स्पेल्स कलेक्ट करने सफ़र पर निकल भी जाती है। फिर हमें बेहतरीन शॉट्स के साथ एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। 1 मिनट में 50 साल बीत गए। ये मोस्ट डेफिनेटली इंटेंशनल है टू शो कि फ्री रैन ने इन 50 सालों को कैसे एक्सपीरियंस किया। इट्स अ रनिंग थीम इन द शो कि जब हमारी मेन कैरेक्टर अकेली होती है तो उसके लिए टाइम जल्दी पास होता है और जब वो किसी कैरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो तो वक्त धीमा हो जाता है। यही हमें देखने मिलता है जब फ्री रेन ईमेल से रिकनेक्ट होती है और तब स्टोरी की पेसिंग वापस स्लो हो जाती है। सबके साथ एक और मिनी एडवेंचर के बाद जब सभी पार्टी मेंबर्स फिर से मीटियोर शावर एंजॉय कर रहे होते हैं तभी हिमेल दुनिया छोड़कर चला जाता है। एज यूजुअल फ्रीरेन के लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। उसका मन इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। उसे वो रियलिटी तब हिट करती है जब हिमेल को वो आखिरी बार देखती है और फ्रीरेन रोती है। फ्रीरेन बेवकूफ़ नहीं है। उसे पता है कि इंसानों की उम्र कम होती है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को रजिस्टर ही नहीं कर पाता क्योंकि वो हर किसी से इतना डिसोसिएट होकर जो रहती है। I don't want to change the tone of the video, but I think it's very human to forget कि आपके loved ones के पास कितना कम समय बचा हुआ है। Anyways, फ्यूनरल के बाद फ्री रैन फिर से सफ़र पर जाना चाहती, बट इस बार शी इज़ कंसर्न अबाउट हाइटर्स हेल्थ एंड वो आइसन से अपने साथ चलने को भी कहती है, बट वो मना कर देता है। इस बार हमें जो टाइम स्किप दिखाया जाता है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, एज इफ उसने 20 सालों में किसी से इंटरैक्ट ही नहीं किया। फिर फ्री रेन मिलती है फर्न और हाइटर से। हाइटर को पता था कि वो ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला, सो ही ट्रिक्स फ्री रेन इनटू डिकोडिंग अ पॉइंटलेस बुक व्हेन इन एक्चुअलिटी हाइटर चाहता था कि फ्री रेन फर्न को ट्रेन करे और उसके मरने के बाद फर्न को साथ ले जाए। नॉट जस्ट फॉर फर्न सेक, बट फ्री रेन को भी दूसरों के इमोशंस समझने में मदद होगी अगर उसे फर्न के लिए एक मटर्नल फिगर बनना पड़े। और इस बार जो टाइम स्किप दिखाई देता है वो अब तक का सबसे छोटा है, सिर्फ 5 साल।
फर्न की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो दोनों हाइडर को अलविदा कहते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। ट्रैवल करते हुए फ्रीरेन और फर्न को मिलते हैं हिमेल की एक मूर्ति। वो दोनों उस स्टैचू को साफ करते हैं और जिस दादी ने उन्हें ये क्वेस्ट दी थी वो कहती है कि यहाँ फ्लावर्स होते तो अच्छा होता। नॉर्मली फ्रीरेन कोई भी फ्लावर्स रैंडम स्पेल से बना सकती थी, लेकिन उसे अब भी इस बात का रिग्रेट है कि हिमेल की बातों पर उसने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फ्रीरेन को याद था कि हिमेल के फेवरेट फ्लावर्स ब्लू मून है और बस फ्रीरेन उन फूलों को ढूंढने पर ऑब्सेस्ड हो जाती है। एक और मोन्टाज के बाद हमें पता चलता है कि दोनों को ब्लू मून वीड ढूंढते ढूंढते 6 महीने हो जाते हैं एंड फर्न इज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड। अगेन फ्रीरेन के इमोशनल डिस्कनेक्ट से मतभेद पैदा होते हैं। अब ग्रैनी को थोड़ा अंदाज़ा होता है कि फ्रीरेन का मोटिवेशन क्या है और उनके ही सजेशन पे फर्न डिसाइड करती है कि वो फ्रीरेन के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेगी और फ्रीरेन अग्री करती है कि अब उसका समय सिर्फ उसका नहीं रहा। आगे जाकर उन्हें फ्लावर्स मिलते भी हैं बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि इस सीन के बाद इसेंशियली पूरे शो में फ्रीरेन ने हमेशा फर्न के टाइम की रिस्पेक्ट की है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप रोज़ किसी के लिए एडजस्ट कर रहे हो, सो इज इट नॉट लव?